हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम में एसएससी जीडी की रामबाण क्लासेस होने के लिए जा रहा है। और आपको हम बता देते हैं कि स्टैटिक जीके के लिए आपको कहीं नहीं भटकना होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है कि भारत, देखिए बोल रहा है क्या कि भारत की सीमाएं, भारत कितने देशों के साथ सीमाएं होते हैं। तो सारे बातें हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है या करती है। तो 5 देशों के साथ साझा करती है। बांग्लादेश किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश जो है ना, किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो हो जाएगा सही आंसर सिक्किम के साथ। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, जो मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। तो पाक जल डमरू देखिए, और भारत में गंगा जल साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए 1996 में किस पड़ोसी देश के साथ फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बांग्लादेश, ठीक है। भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है। तो भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, देखिए पूर्व ए हो जाता है, पूर्व में बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। उसके बाद देखिए आगे क्या है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला भारत के सबसे अधिक आबादी वाला पड़ोसी देश कौन सा है। तो चाइना हो जाएगा अधिक आबादी वाला पड़ोसी देश। फिर देखिए चीन की संसद को क्या कहा जाता है। सॉरी, चाइना की संसद को क्या कहा जाता है। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। पड़ोसी देश हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध साझा करता है। तो भूटान हो जाएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हो जाएगा। तो भूटान हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है दोस्तों। भारत भारत किस पड़ोसी देश के साथ भारत किस पड़ोसी देश के भारत किस पड़ोसी देश के साथ साथ लंबाई के भारत किस पड़ोसी देश के साथ लंबाई के मामले में दूसरे सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। तो चाइना हो जाएगा। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो पाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो मालदीव हो जाएगा। भारत अपनी सीमा क्या बोल रहा है। भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ उत्तर पश्चिम तक साझा करता है। भारत पश्चिम बंगाल के पूर्व में किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था। तो चाइना के साथ हुआ था। पश्चिम बंगाल क्या बोल रहा है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तो बांग्लादेश के साथ। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ, ठीक है। भारत में अंतर्देशीय नौवहन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। तो भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। उसके बाद कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है। तो अरब सागर घेरता है। तो कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घेरे हुए हैं। बांग्लादेश। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो पाँच। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है। तो रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे पड़ोसी देश है। तो मालदीव हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी है। तो 9 हो जाएगा। सिक्किम किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल, भूटान, चाइना के साथ। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है।
तो मालदीव हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान के साथ क्या बोल रहा है कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 106 किलोमीटर। कितने भारतीय राज्य समुद्री तट साझा करते हैं, तो 9। फिर अंडमान निकोबार, कितने भारतीय राज्य समुद्री तट साझा करते हैं, तो 9। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है, तो 5। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, तो बंगाल के साथ। ये क्वेश्चन टॉप पूछा गया है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, तो बांग्लादेश के साथ। एकमात्र बोल रहा है क्या, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो पश्चिम बंगाल। सिक्किम से जुड़ी है तो पश्चिम बंगाल एकमात्र है। भारत और भूटान भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है, तो 4। फिर देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है तो भारत और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है तो किन्नौर जिला। किन्नौर जिला। फिर देखिए इस तरह से है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान सीमा लंबाई तो ये हो जाएगा 3323 किलोमीटर। तो सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान, मतलब भारत का कौन कौन राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात। फिर देखिए महत्वपूर्ण सीमा चौकियां, तो बाघा बाघा जो पड़ता है ना, सीमा चौकी है पाकिस्तान जाने की और आने वाला सीमा चौकी है पंजाब में है। तो मुना आबी हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। उसके प्रमुख दर्रा तो खोर खो कोकरे पार मुना बाओ उरेल लिंका। फिर लिंक चाइना सीमा लंबाई साझा करता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम। सिक्किम ये सभी जो है न अरुणाचल प्रदेश महत्वपूर्ण इस तरह से है। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से है। देखिए ये अब यहाँ से हो गया भारत के अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो क्या है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है।